हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज का सब्जेक्ट है रात और दिन। तो रात और दिन जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक आधार है और एक जीवन चक्र है। लाइफ में सब कुछ बदल गया, लेकिन रात और दिन आज भी जैसे थे वैसे ही हैं। मतलब अगर रात आती है तो सुबह आती है, सुबह होती है तो रात होती है। इस तरह से जीवन चलता रहता है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन रात और दिन जो होते हैं वो आज दिन तक, जो कहते हैं प्रकृति के जो नियम हैं, वो आज दिन तक नहीं बदले हैं। और रात दिन हम बस सुबह का इंतज़ार करते हैं और फिर दिन काटते हैं, फिर शाम का इंतज़ार करते हैं। लेकिन कहते हैं सूरज और चंद्रमा से कुछ सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए कि सूरज और चंद्रमा यानी कि उजाला और अंधेरा जो होता है उससे उसका जीवन में क्या मतलब है और क्या अर्थ है इन दोनों चीज़ों का। ये जो चीज़ें हैं हमें सीखनी चाहिए इनसे कि कुदरत हमें क्या सिखाना चाहती है और कुदरत हमें क्या बताना चाहती है। लोग सिर्फ कहते हैं धरती की छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझे पड़े हैं। ये सामान, वो पैसा, वो नौकरी, वो ये वो, इसी में ही उलझे पड़े हैं। लेकिन कुदरत किसे कहते हैं वो कोई गौर से बैठ के सोचता भी नहीं है। और इंसान का जीवन भी सेम, ये जैसे अंधेरा और उजाला होता है, इसी तरह से इंसान का जीवन भी होता है। अगर जीवन सूरज निकलने के साथ शुरू होता है तो रात होते होते चंद्रमा के साथ दिन ढल भी जाता है। और जब हम दिन काटते हैं तब सवेरा होता है, और जब रात काटते हैं तो जाके दिन होता है। यानी कि दोनों चीज़ें हम हर हाल में ही काटते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, और चाहे दुख हो, सुख हो, बीमारी हो, किसी भी तकलीफ़ में हो, चाहे सफ़र कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन समय जो होता है, दिन और रात चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और कुदरत का नियम आज दिन तक सदियों से वही चल रहा है। और रात और दिन, अंधेरे और उजाले का मतलब होता है कि जैसे अंधेरा के बाद हमें उम्मीद होती है कि उजाला आएगा, या अंधेरा हमें सिखा के जाता है कि उजाले की क्या वैल्यू है। इसलिए हमारी लाइफ में अंधेरा आता है, रात आती है। आज तो हमने चलो व्यवस्था कर ली है, आग जलाना या लाइट या सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन अगर अंधेरे में कोई भी सुविधा ना हो तो अंधेरा सिर्फ अंधेरा होता है। और उसमें अगर आप बिल्कुल अंधेरे में रात काटें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार चलता है कि कब सवेरा होगा। तो जब यानी कि हम सुबह के इंतज़ार में पूरी रात काट सकते हैं, और सिर्फ इस उम्मीद में कि जैसे ही सुबह के 4 या 5 बजेंगे तो उजाला होना शुरू हो जाएगा, जबकि दोबारा फिर अंधेरा होना होता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं जीवन जीने के लिए अपने आप को, अपने दिमाग को तैयार कर लेते हैं कि सुबह होते होते, या कभी आप सोचिए कि घर में ही अगर कोई तकलीफ़ में हो या बीमारी हो, कहते हैं इतनी सुविधाएं होते हुए भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम फंसते ज़रूर हैं और कहीं ना कहीं अटकते ज़रूर हैं। कभी ऐसा होता है कि कभी कोई तकलीफ़ है और हम सोचते हैं कि कब सुबह होगी, यानी कि हमें पता है कि सुबह होते ही हमें कुछ ना कुछ उम्मीद मिलेगी जीने की। तो इसीलिए जो उजाला और अंधेरा होता है वो लाइफ का सबसे बड़ा एक ज़िंदगी का चक्र है, और उसी के हिसाब से ही जीवन जीना चाहिए। जैसे कि अगर अगर कहते हैं लोग भी हैं, लोग या आत्माएं बुरी नहीं होती हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारे व्यवहार या हमारे नेचर में
इस तरह की बुराइयां आ जाती हैं। यानी आत्मा किसी की भी गंदी नहीं होती है और किसी का भी नेचर नहीं गंदा होता है। यानी कि भगवान, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने बनाया है और भगवान ने किसी भी इंसान को ख़राब नहीं बनाया है। लेकिन धरती पे आते ही जो परिस्थितियाँ आती हैं जिसकी वजह से इंसान उलझनों में पड़ता है, बुराइयों में पड़ता है, या किसी भी कहते हैं कि कोई भी क्राइम होता है उसमें फंस जाता है, तो यहाँ पे आने के बाद परिस्थितियाँ उसे बुरा बनाती हैं। लेकिन हाँ, एक और मौका दिया जाता है, भगवान ने एक और मौका दिया है लाइफ में आने के बाद कि अगर आप बुरे बन जाते हैं, अगर आपकी परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो भी आप उस चीज़ को सही कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा कोई दूसरा इंसान कोशिश करे तो शायद जो इंसान गलत है या गलत रास्ते पे है तो वो भी सही हो सकता है। लेकिन इच्छाएं दोनों के अंदर होनी चाहिए। एक तो सही, जो गलत है उसके अंदर होनी चाहिए कि मुझे सही होना है या बनना है। दूसरी बात, दूसरे इंसान के अंदर भी ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इसे सही रास्ते पे लाना है। तो जैसे दिन और रात होता है, यानी कि उम्मीद नहीं छूटती है। जब भी हम रात काटते हैं तो हमेशा हमें सुबह का इंतज़ार होता है, और अगर हम सो गए तो चलो सवेरा हो ही जाता है। और लेकिन अगर कभी किसी वजह से अगर दिमाग में परेशानी है या शरीर में कोई तकलीफ़ है, तो तब जब हम जग के रात काटते हैं तो दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, बस सुबह हो जाए। क्योंकि सूरज जो है हमें ऊर्जा देता है, हमें जीने की शक्ति देता है, और कुछ नई चीज़ें आती हैं सूरज के आने से। तो अंधेरा और उजाला हमें यही सिखाता। अगर अंधेरा ना होता तो शायद हमारे जीवन में उजाले की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हम अंधेरे में ही रहते तो हमें उसी चीज़ की आदत पड़ जाती है। लेकिन भगवान ने कहा कि आप अंधेरे में रहिए, फिर उजाले में आइए। यानी कि आप बुराई में भी अच्छाई ढूंढिए। तो अगर कोई परिस्थितियाँ आती भी हैं, यानी बुरे लोग आते भी हैं आपकी लाइफ में, तो वो आपको कुछ अच्छा ही सिखा के जाते हैं। यानी बुराई में भी अच्छाई छुपी होती है। यानी कि जब हम रात काटते हैं तो उस अंधेरे में हमारे मन में उजाले की एक उम्मीद होती है, तो वो एक अच्छाई है जीवन की। इसी तरह से लोग भी होते हैं कि अगर कोई लोग हमारे जीवन में बुरा करते हैं, देखिए मौत से बुरा और कुछ भी नहीं होता है। मौत के अलावा हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं। मौत भी इसीलिए बुरी है क्योंकि उसके बाद जीवन वापस नहीं आ पाता है। इसलिए, लेकिन जब तक अगर सांस चल रही है तब तक हम लड़ सकते हैं, कुछ भी सही कर सकते हैं, या कुछ भी मतलब किसी को भी सही सुधार सकते हैं जब तक सांसें हैं। तो दिन और रात का मतलब यही है कि आप उम्मीद रखें कि सुबह ज़रूर होती है। ऐसे ही अगर बुरे लोग आएँ तो या तो वो आपको सही करके जाएंगे या तो वो खुद सही होके जाएंगे। यानी कि दो परिस्थितियाँ होती ही होती हैं, या तो वो आपको कुछ अच्छा सिखा के जाएंगे या वो खुद सुलझ के और सही होके या आपसे कुछ सीख के जाएंगे। तो इस उम्मीद के तो दिन और रात का मतलब यही है कि आप बुराई से लड़के अच्छाई की उम्मीद अपने दिल में रखें, और या तो वो बंदा कोई सही होगा आपके अच्छे कामों से, या तो फिर आप कुछ उससे सीख पाएंगे। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।